हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसकी भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो इसके लिए काफ़ी समय से जो विवाद चल रहा था वो था डोमिसाइल को लेके, कि जो बिहार के लोग थे वो कह रहे थे डोमिसाइल लागू किया जाए। इसके लिए आंदोलन हुए थे, काफ़ी समय से काफ़ी कुछ चल रहा था। तो अब जो है इसकी घोषणा कर दी गई है, यानी जो डोमिसाइल है, ये डोमिसाइल पॉलिसी क्या है, लागू कर दी गई है। लेकिन इसमें क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ नहीं है, ये आप सभी थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब जो अदर स्टेट की है, देखिए बिहार के लोगों को तो मिल गया, लेकिन अदर स्टेट जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 4, क्या उनको मौका मिला है? क्या वो एग्ज़ाम दे सकेंगे? 100% डोमिसाइल लागू हो गया या क्या है? तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत जो है आरक्षण मिलेगा। देखिए, बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100% में से 84.4% आरक्षण, तो 84.4% आरक्षण दिया गया है। 16% कोटा में बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की भर्ती होगी। तो चलिए, आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, यानी अदर स्टेट जो है तैयारी कर रहे थे उनको भी मौका दिया गया है। तो 16% जो है उनको मौका मिला है कि वो भर सकते हैं। महिलाओं के लिए 35% जो है यहाँ पर पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है दिया गया है, क्या है डेटा क्या नहीं है, आपको समझ आया या नहीं, चलिए इस पर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके माध्यम से आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि मान लीजिए कि टीआरई 4 में अगर 100 सीट है, कुल कितनी सीट है, तो कुल मिला के अगर 100 सीट है, 100 में से अगर बात करें कि कास्ट की, कि जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये सारी जितने कास्ट है, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए कितने प्रतिशत है, 60% सीट जो है दी गई है। यानी कि 100 में से 60% जो है रिजर्व सीट है। तो 100 में से 60 अगर जाएंगे तो कितना बचा है, तो बाकी बच गया आपका 40 सीट। अब 40 सीट में से 40 का 35% किसको जाएगा, बिहार की महिलाओं को। तो 40 का जब 35% करेंगे तो आ जाएगा आपका 14%, यानी कि जो 14% सीट है, 40 में से 14% ये जा रहा है बिहार की महिलाओं के लिए। ठीक है, तो बाकी बच गई अब 26% सीट। 26% में से जिन्होंने भी 10वीं और 12वीं बिहार के संस्थान से पास किया होगा उनको जो है 40% जाएगा। तो 26 में से 40% जब माइनस करेंगे तो निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10.4%, जो चला गया है इनके पास। बच गया अब कितना, 26 में से 10.4 चला गया तो आपके पास बचता है 15.6, यानी लगभग मान लीजिए, लगभग कहेंगे 16%। तो 15.6 जो प्रतिशत है ये बाहर के राज्य के लिए और बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए, सभी के लिए ये सीट जो है 16%। देखिए, आंकड़ा में अगर परिवर्तन की बात करें कि क्या परिवर्तन आया है, तो आपके पास जो सीट बचती है वो बचती है 16%। तो इसमें आप बिहार के बच्चे आपके साथ फाइट करेंगे, प्लस अदर स्टेट के मेल फीमेल दोनों इस पे फाइट करेंगे। पहले क्या था, देखिए सीट में अगर मैं अंतर की बात करूं तो पहले जो सब कुछ कट कटा के जो मिलता था वो होता था 20%। तो 20% सीट के लिए फाइट होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये घट के 16%। यहाँ पर जो दूसरे राज्य के बच्चों को नुकसान हुआ है वो है सीटों का 4%। ठीक है, तो 4% सीटों का नुकसान जो है यहाँ पर दूसरे राज्य के बच्चों को हुआ है। लेकिन देखा जाए तो अन्य राज्यों में जहाँ पर ये डोमिसाइल लागू हुआ है वहाँ पर इससे भी कम सीट्स देखने को मिलती है। तो चलिए ठीक है, इतना भी मिलता है तो आप इस पे अपनी तैयारी जो है इस आधार पर कर सकते हैं। हाँ, नुकसान की बात कहें तो महिलाओं के लिए है, यहाँ पर मैं बात अदर स्टेट की कर रही हूँ। ठीक है, बिहार की महिलाओं को तो आरक्षण मिल गया है 35% का,
लेकिन जो अदर स्टेट की है, अदर स्टेट की महिलाएं पहले यानी टीआरई 1, 2, 3 की अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने महिला सीट पे फाइट किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। टीआरई 4 में क्या है, इसमें आपको ये जो 16% सीट बची हुई है इन्हीं पर आपको फाइट करनी है। यानी कि यहाँ पर कंपटीशन हम कह सकते हैं कि बढ़ गया है। तो अब जो परीक्षा का स्तर है आप सभी देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये जो है कंप्लीट डेटा है कि क्या जो चीज़ परिवर्तित तो हुई है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जब आरक्षण की बात सुन रहे हैं कि 85% आरक्षण दे दिया गया, तो अदर स्टेट इस बात से है क्या है, परेशान हो गया कि हमारे लिए क्या बचा फिर। तो आपके लिए जो ये 16% सीट है, या फिर कह ले क्योंकि ये 85 नहीं है, पॉइंट में है, तो आपके लिए ये 15% सीट जो है, 15.6% सीट ये आपके लिए रिजर्व है। मतलब आपको मौका दिया गया है, रिजर्व तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस पे फाइट बिहार के बच्चे भी करेंगे और अदर स्टेट के मेल फीमेल भी करेंगे। तो यहाँ पर बस एक चांस है कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें और यहाँ पर सीट ले। क्योंकि पहले भी यहाँ पर नंबर की बात करें, देखिए सिलेबस आप सभी को पता है, सिलेबस इन्होंने कोई डिटेल में नहीं बता रखा है कि क्या क्या टॉपिक है, तो वो चीज़ दिक्कत आती है। लेकिन सीट्स की बात करें तो चलिए, जिनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी करिए, अच्छे से कीजिए। बहुत हम भी फिर भी कहेंगे कि बहुत सीट्स है, यहाँ पर मौका है, ज़रूर करिए, तैयारी अपनी कर रखिए, परीक्षा की तैयारी करिएगा। अब अगर ये क्राइटेरिया आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करिएगा कि क्या इससे फ़ायदा है या नुकसान है। तो नुकसान तो हुआ है 4% सीट का, महिलाओं को नुकसान हुआ है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद थी कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, वहाँ एक मौका मिला है, तो उस मौके का लाभ उठाया जाए, तैयारी अच्छे से करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि बीपीएससी की तैयारी कौन कौन कर रहा है, ताकि हम जो है अपने बीपीएससी की तैयारी जैसे पहले कर रहे थे उसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू कर सके। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस क्राइटेरिया को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।